इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल में अगर हुई बारिश, मैच हुआ रद्द, तो कौन जाएगा फाइनल में? जी हां, अब हर हिंदुस्तानी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर इंडिया और इंग्लैंड का जो मुकाबला है वो बारिश की वजह से नहीं हो पाता, मैच रद्द हो जाता है, तो फाइनल में कौन जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इस मुकाबले के लिए आईसीसी के अलग से 5 नियम हैं और उन 5 नियमों की मदद से ही फाइनलिस्ट तय होगा अगर बारिश आती है और मैच रद्द होता है। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो 5 मार्च को मुंबई में होगा मैच। यह वो तारीख है जिस दिन इंडिया और इंग्लैंड की टीमें आपको नजर आएंगी धूम मचाते हुए मुंबई में। जी हां, मुंबई में आतिशबाजी होनी है 5 मार्च को। मुंबई में बारिश की संभावना। अब देखिए, मुंबई एक ऐसा इलाका है जिसके आसपास समुद्र है और मुंबई में हमने देखा कि बारिश कभी भी हो सकती है, अचानक एकदम से आ जाती है। और 5 मार्च जिस दिन इस मैच की डेट है, उस दिन मुंबई में बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर बारिश आती है, मैच नहीं हो पाता, तो किस नियम से आपको फाइनलिस्ट मिलेगा वो बताते हैं। मैच नहीं हुआ तो क्या होगा? अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर मैच नहीं हो पाता तो क्या होगा? कौन जाएगा फाइनल में, कौन बाहर हो जाएगा, क्या नियम है, रिजर्व डे है कि नहीं, कितने कितने ओवर का मैच होगा, सब जान लीजिए। दोनों सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं कि जो दोनों सेमीफाइनल हैं, अफ्रीका न्यूजीलैंड वाला, इंडिया इंग्लैंड वाला, दोनों ही मैचेस के लिए रिजर्व डे रखा गया है। 5 मार्च को मैच नहीं तो 6 मार्च को मैच होगा। अगर इंडिया और इंग्लैंड का 5 मार्च को मैच नहीं हो पाता तो यह मुकाबला 6 मार्च को होगा। और अगर अफ्रीका और न्यूजीलैंड का 4 मार्च को मुकाबला नहीं हो पाता तो वो मुकाबला 5 मार्च को होगा। यानी कि रिजर्व डे तो रखा गया है। 6 मार्च को नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अब रिजर्व डे सिर्फ एक ही है, 6 मार्च। अगर उस दिन भी बारिश आ जाती है, उस दिन भी मैच नहीं हो पाता, फिर क्या होगा? फिर आपको फाइनलिस्ट कैसे मिलेगा वो सवाल है। जहां मैच रुकेगा वहीं से शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको आईसीसी के नियम बता दूं कि मान लीजिए 5 मार्च को मैच शुरू होता है, इंडियन टीम बैटिंग करने आती है, 5 ओवर खेल पाती है, उसके बाद पूरे दिन, उसका पूरा आगे टाइम मैच नहीं हो पाता, उस दिन पूरी बारिश होती है, मैच नहीं हो पाता। तो अगले दिन जब मैच शुरू होगा तो इंडिया की बैटिंग वो 5 ओवर थी, उसको काउंट किया जाएगा, 6ठे ओवर से मुकाबला शुरू होगा। तो ये है कि जहां 5 मार्च को मैच रुका था, 6 मार्च को वहीं से शुरू होगा। यानी कि अगर एक भी ओवर 5 मार्च को हुआ है तो दूसरा ओवर से ही खेल शुरू होगा 6 मार्च को। लेकिन अगर 6 मार्च को भी खेल नहीं हो पाया तो 5-5 नहीं 10-10 ओवर का मैच जरूरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने देखा था ग्रुप स्टेजेस में 5-5 ओवर का मैच होता तो चल जाता, लेकिन यहां पर सेमीफाइनल के नियम अलग हैं। सेमीफाइनल में 10-10 ओवर का मैच हर हाल में होना जरूरी है। सेमीफाइनल के लिए नियम अलग हैं। देखिए, सेमीफाइनल के नियम अलग हैं, ग्रुप स्टेजेस के नियम अलग थे। ग्रुप स्टेजेस में कोई रिजर्व डे नहीं था, सेमीफाइनल में रिजर्व डे है। ग्रुप स्टेज में 5-5 ओवर में आपका चल जाता कि 5-5 ओवर कम से कम मैच हो जाए, रिजल्ट आ जाए। लेकिन सेमीफाइनल के लिए आपको कम से कम 10-10 ओवर का मैच जरूरी है। 2 दिन में आपको 250 मिनट ज्यादा मिलेंगे। और आपको मैं साथ ही बता दूं कि आईसीसी का यह नियम है कि 2 दिन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 5 तारीख का दिन है, एक 6 तारीख का दिन है, और आपको दोनों दिन मिलाकर 250 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी कि 4 घंटे और 10 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 घंटे पहले दिन मिलेगा और 2 घंटे दूसरे दिन मिलेगा। अब 10 मिनट आप किसी भी दिन अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 2 दिन के लिए 250 मिनट एक्स्ट्रा हैं। अगर रिजर्व डे पे मैच नहीं हुआ तो वही सवाल कि 5 को चलो मान लिया नहीं हो पाया मैच बारिश की वजह से, लेकिन अगर रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हो पाया, 10-10 ओवर नहीं हो पाए, फिर कैसे फैसला निकलेगा? सुपर 8 में जो आगे रही वो क्वालिफाई, यानी कि पॉइंट्स टेबल में जो टीम सुपर 8 में आगे थी वो क्वालिफाई हो जाएगी फाइनल में, और जो टीम नंबर 2 थी वो हो जाएगी फाइनल की रेस से बाहर। यानी कि सुपर 8 में जो आगे था वो फाइनल जाएगी और जो सुपर 8 में नीचे था वो फाइनल से बाहर हो जाएगी। सुपर 8 में इंग्लैंड की 3 जीत हैं। और आपको मैं बता दूं कि सुपर 8 का जो राउंड इंग्लैंड की टीम खेल कर आई है उसमें उनकी 1 नहीं 2 नहीं कुल 3 जीत थी। और अगर मैं आपको इंडिया का बताऊं
सुपर 8 में इंडिया की 2 जीत हैं और सुपर 8 में इंडिया की 2 जीत हैं सिर्फ। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इंग्लैंड फाइनल में जाएगी और इंडिया होगी बाहर। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया बाहर हो जाएगी और इंग्लैंड फाइनल में चली जाएगी, क्योंकि पॉइंट्स टेबल के हिसाब से आगे थी इंग्लैंड और पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर थी इंडिया। यानी कि अगर बारिश आती है 5 और 6 को मैच नहीं हो पाता तो इंग्लैंड फाइनल में चली जाएगी और इंडिया बाहर हो जाएगी।